गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ के बाद सभी के शव बरामद। सीएम साय ने जवानों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर बेलगाम बाइकर्स गैंग। रायपुर में चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी। जशपुर में हाईवे पर बाइक स्टंट का वीडियो वायरल। सूरजपुर में निकाह होने के बाद दुल्हन लिए बिना लौटी बारात। दहेज को लेकर हुई मारपीट। थाने में दोनों पक्षों पर FIR दर्ज। आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र में 2 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज उड़ीसा में करेंगे चुनाव प्रचार। कंधमाल, बोलांगीर और बरगढ़ में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़े नक्सल ऑपरेशन की। और बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। पूरा मामला आपको बताते हैं और पूरे अपडेट के साथ। पीड़िया के जंगल में करीब 12 घंटे तक अलग अलग जगहों पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ नक्सलियों की शिनाख्ती भी की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ BGL लॉन्चर, BGL सेल, कंट्री मेड राइफल, 12 बोर की बंदूक, भारी मात्रा में विस्फोटक नक्सली साहित्य और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। यहाँ सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के अस्थायी कैंप को भी ध्वस्त किया है। मुठभेड़ के दौरान IED की चपेट में आने से DRG और STF के 2 जवान भी घायल हुए हैं। इनकी हालत खतरे से बाहर फिलहाल बताई जा रही है। सुरक्षा बलों को पीड़िया के जंगल में PLGA कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेला, गंगालूर एरिया कमेटी सचिव दिनेश मोडियम समेत करीब 100 से 150 नक्सलियों के जमावड़े की खबर मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और इस पूरे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के करीब 900 जवान शामिल हुए थे। मुठभेड़ में मिली सफलता को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवानों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम साय ने ये कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वही गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी जवानों को बधाइयां दी है। गंगालूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नक्सली मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी वैसे मुठभेड़ समाप्त हो गया है और मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 12 डेड बॉडी मिले हैं। नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकारियों को बधाई देता हूं, उनके साहस को मैं नमन करता हूं। इस काली छाया का हल बातचीत के आधार पर निकलना चाहिए। बस्तर में गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। युवा जो भटक गए हैं, जिनको भ्रम में रखा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए। और मुठभेड़ को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया जिसमें बड़ी सफलता जवानों को यहाँ पर मिली है। पूरा अपडेट अब तक का विस्तार से बताइए। आपको बता दूं कि पुलिस की बड़ी सफलता मिली, जहाँ पे 12 माओवादी ढेर हुए और पूरे 12 माओवादियों के शव का शिनाख्त भी नहीं हुआ है। तब 12 माओवादियों के शव को बीजापुर ला गया, बीजापुर लाकर मंचूरी में रखा गया और पोस्टमार्टम के बाद इनका पूरा शिनाख्ती के बाद से इनके शव को इनके परिजनों को या उनके जो रिश्तेदार उनको सौंपा जाएगा। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि पुलिस को एक सूचना मिली थी कि पीड़िया के जंगलों में नक्सली के लीडर बैठक कर रहे हैं। करीबन 100-150 माओवादी वहाँ पे बैठक ले रहे हैं। इसको लेकर पुलिस को सूचना मिलते ही दंतेवाड़ा
सुकमा और बीजापुर की टीम वहां मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचते ही फायरिंग दोनों तरफ चली, जिसमें करीबन 12 माओवादी ढेर हुए। इसके अलावा कई माओवादियों के गोली लगने या घायल होने की भी सूचना है। 12 माओवादियों के शव को लाया गया है। आपको बताऊंगा कि पुलिस की बड़ी सफलता के साथ इसमें भारी मात्रा में वहां पे नकली सामान भी बरामद किया गया है, हथियार भी बरामद किया गया है। ये पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसके पहले भी किसी सूचना पर जो मिली थी, इसके पहले भी 13 माओवादियों को ढेर किया था उसी इलाके में। आपको बता दूं कि पुलिस की लगातार सर्चिंग और पुलिस की सूचना तंत्र मजबूत होने की वजह से कहीं ना कहीं माओवादियों को किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो रहा है। ये पुलिस की लगातार सर्चिंग के चलते इलाके में जो दहशत का माहौल बने रहता था, वो दहशत का माहौल अब बनता नजर नहीं आ रहा है। और लोग खुलेआम सड़क, बिजली और आवागमन की व्यवस्था होने की वजह से भी आवागमन के रूप में आना जाना कर रहे हैं। लोगों में जो दहशत का एक माहौल बने रहता था, लगातार पुलिस सर्चिंग के चलते माओवादियों से किसी प्रकार से कमी होने के चलते वहाँ के इलाके में एक खुले रूप से जी रहे हैं। आपको बता दूं इसके पहले भी माओवादी किसी न किसी प्रकार से रोड काटना या फिर निर्माण कार्य को नहीं करने देना, बिजली और स्कूल जैसे चीजों को भी बंद किया करते थे। लेकिन अब लगातार पुलिस सर्चिंग के चलते माओवादी कई ढेर हो गए। आपको बता दूं ये अपन बात करें तो 3 महीने में करीब 100 से ज्यादा माओवादी ढेर हो गए। इन सब के चलते कहीं ना कहीं माओवादियों को किसी प्रकार से झटका लगा और पुलिस को अहम सफलता मिलती जा रही है। संतोष, लेकिन ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिस बीजापुर के जिस इलाके में मुठभेड़ हुई थी वहां पर लगातार जो है वो जवान निगरानी कर रहे थे, क्या वहां पर नक्सलियों के मूवमेंट की कोई खबर मिली थी वहां पर? जी, आपको बता दूं कि वहाँ पे एक नक्सली लीडर है, जो नक्सली लीडर है पापा राव और लेंगू, ये वहाँ होने की उपस्थिति मिली है। ये बड़े लीडर के रूप में माने जाते हैं पापा राव को भी। इसकी सूचना के आधार पर ही पुलिस एक टीम बनाई थी और पुलिस टीम पहुंच के एक सफलता मिली। और आपको बता दूं कि जो पापा राव है एक बड़े लीडर के नाम से जाना जाता है और ये किसी न किसी प्रकार की बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इनकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और उनको सफलता हाथ लगी। चलिए, तो एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन था ये। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़कर अब आपको भिलाई से आग का तांडव दिखाते हैं। यहाँ पर घर में भीषण आग लग गई। घर में आग लगने का कारण अज्ञात है, यानी कि किस वजह से आग लगी थी फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। एक राहत की बात है। देर रात उतई थाना के उमरपोटी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, गर्मी के आते ही लगातार जो है वो आग का तांडव भी बढ़ते जा रहा है। लगातार आग लगने की खबरें भी सामने आ रही है। घर में यहाँ पर आग लगी, लेकिन अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि किस वजह से यहाँ पर आग लगी थी। जैसे ही आसपास के लोगों ने यहाँ पर आग लगने की सूचना उन्हें मिली, उन्होंने तुरंत दमकल की टीम को मौके पर सूचित किया, जिसके बाद टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। कितना नुकसान हुआ है फिलहाल ये जानकारी भी अब तक सामने नहीं आई है। और अब वाड्रफनगर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। कार से शराब तस्करी करते युवक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 16 पेटी अवैध शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ शराब की तस्करी हो रही थी। वाड्रफनगर पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। तो पुलिस ने 16 पेटी अवैध शराब जब्त की। बता दें कि अवैध शराब को लेकर के लगातार पुलिस के पास सूचना आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर चेकिंग अभियान में अपनी तेजी लाई और एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ शराब की तस्करी यहाँ पर की जा रही थी, यानी कि 2 राज्यों के बीच यहाँ पर शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद वाड्रफनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। और अब पेंड्रा से आपको एक खबर दिखाते हैं। यहाँ पर शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म किया है। पीड़ित छात्रा के गर्भवती होने पर खुलासा हुआ। आरोपी कई सालों से पीड़ित छात्रा का शोषण कर रहा था। परिजन ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी शिक्षक फरार है। गौरेला पुलिस तलाश में फिलहाल जुट गई है। तो पीड़ित छात्रा के गर्भवती होने पर जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो परिवार वालों ने, परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद शिकायत तो दर्ज कर ली गई, लेकिन शिक्षक यानी कि जो आरोपी है वो अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। देखिए, दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि जिन पर शिक्षा देने का दायित्व होता है, जिन पर संस्कार देने का दायित्व होता है, वही इस तरीके की वारदातों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और बता दें आपको, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई सालों से ये शिक्षक इस छात्रा के साथ इस वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद जब छात्रा गर्भवती हुई तो परिजनों को इसकी जानकारी लगी और उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल हमारे साथ जुट के। शरद, एक बड़ा मामला है, ये रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, अब तक क्या कार्रवाई इस पर की गई है? जी बिल्कुल, ये शिक्षक और छात्रा के पवित्र रिश्ते को संसार करने वाला एक मामला गौरेला का है, जहाँ पर एक आरोपी शिक्षक महेंद्र सोनी पर यह आरोप लगा हुआ है। वो
12 साल की बच्ची से जब वो छात्रा रहती है तब से उसके साथ गंदा काम करना शुरू करता है, क्योंकि अब बच्ची बालिग हो चुकी है। उसके गर्भवती होने पर यह पूरा खुलासा हुआ है कि शिक्षक और छात्रा के पवित्र रिश्ते को उसने किस तरह से 12 साल लगातार दहेज शोषण के रूप में तब्दील कर रहा, और गर्भवती होने के बाद जब मामला कायम हुआ है, आरोपी शिक्षक फरार हो गया है। इसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जी शरद, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी सामने है कि कई सालों से वह इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। क्या छात्रा ने कभी, पीड़ित छात्रा ने कभी घर वालों को बताने की कोशिश नहीं की? कभी आसपास के जो बच्चे थे, जो स्कूल में और भी शिक्षक थे, उन्हें बताने की कोशिश किसी प्रकार की नहीं की, क्योंकि जानकारी थी उन्हें इस बात की? क्योंकि छात्रा मासूम थी और उसमें शिक्षक ने अपने पद और उसके शिक्षक रूप से उसको काफी दबाव बनाने की कोशिश की और उसको डराता रहा, धमकाता रहा। शुरू में छात्रा ने बताने की कोशिश की, पर बाद में छात्रा उसके शिक्षक के लगातार उसका शिकार हुई और वो अपने परिजनों को नहीं बता पाई। अब जाकर पूरे मामले का खुलासा जब हुआ है तो परिजनों ने गौरीला थाने में आकर इसका रिपोर्ट दर्ज कराई है। चलिए शरद, तो आरोपी शिक्षक फरार है, तलाशी कब तक उसकी पूरी होती है देखने वाली बात होगी। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर जशपुर के मयाली पर्यटन स्थल के पास हाईवे पर युवक युवती का चलती बाइक पर स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंट करते युवक युवती को एसपी शशि मोहन सिंह ने रोककर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पकड़े गए युगल झारखंड के बाइक पर सवार थे। एसपी शशि मोहन सिंह कार से जशपुर लौट रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इनकी ये हरकत देखी। इसके बाद दोनों के विरुद्ध कुनकुरी थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूछताछ करने पता चला कि ये सिमडेगा से मयाली घूमने के लिए आया हुआ था और इस तरह के स्टंट कर रहा था। इसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी जशपुर के सभी निवासियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को इस तरीके से स्टंट करने से रोकें, और बच्चों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर इस तरह के स्टंट करेंगे तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और अब खबर सूरजपुर से है। यहाँ निकाह होने के बाद बिना दुल्हन की बारात वापस लौट गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष ने दहेज में 4 लाख रुपए की मांग रखी थी। मांग पूरी नहीं होने पर बारात लौट गई। मौके पर दोनों पक्ष में मारपीट भी हुई है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर का ये पूरा मामला है। पानी आया, पानी आने के बाद पूरा गीला हो गया। बाहर निकाले, इसके बाद बोलते हैं कि देखो विदाई हम लोग करेंगे, लड़की ले जाएंगे विदाई करके, मगर 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। हम लोग हाथ ऊपर जोड़ने लगे कि भाई हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पाएंगे 5 लाख रुपया। इसके बाद हम लोग दोनों भाई वहीं खड़ा होके वो चीज करने लगे। इसके बाद लड़का उठा, बोला दादर मादर चालू किया गाड़ी, अब हम लोग को मारना भी चालू कर दिया। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी हम लोग खुद परेशानी में हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसको। तो लड़की नहीं लाए, 4 लाख रुपए की मांग कर लाएंगे या लाएंगे, उससे आपको क्या है भैया बताइए ना। लड़का पक्ष क्योंकि अंबिकापुर से आया था, जो यहाँ की व्यवस्था को देख के लड़की पक्ष के साथ उनके बीच में विवाद हो गया था। लड़का पक्ष के द्वारा थाने में आके आवेदन दिया गया है। साथ ही सुबह सुबह लड़की पक्ष वाले भी आके आवेदन दिए हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। जाँच पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब बात एक दर्दनाक खबर की, जिसमें मां की ममता शर्मसार हो गई है। मामला लोरमी के पटपहरा गांव का है, जहां गांव की महिला सरपंच संगीता पंद्रामा घरेलू विवाद के बाद अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को जंगल में छोड़ आई। काफी खोजबीन के बाद गुरुवार रात बच्ची की लाश जंगल से बरामद की गई है। महिला सरपंच का अपने पति से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ मायके जाने के लिए पैदल ही घर से निकल गई। रास्ते में पड़ने वाले जंगल में उसने 3 साल की बच्ची को छोड़ दिया, जिसके बाद उसने ससुराल लौटकर पड़ोसियों को बताया। पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पति को दी, जिसके बाद महिला का पति बच्ची की खोजबीन में जुट गया। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। काफी तलाश के बाद 9 मई की रात बच्ची मृत हालत में जंगल में मिली। इस घटना ने झकझोर दिया है कि कैसे एक मां ने अपनी मासूम को जंगल में अकेला छोड़ दिया। अब ये जांच का विषय है कि कलयुगी मां ने कहीं ममता का गला तो नहीं घोट दिया, या फिर सुनसान जंगल में भूख प्यास के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस हर पहलू पर इसकी तफ्तीश कर रही है। बच्ची की लाश बॉडी मिली है और बॉडी पे ऐसे कोई निशान नहीं है, तो अभी पीएम हुआ है उसका, और जैसे रिपोर्ट आएगी अग्रिम कार्रवाई की।
और अब आपको महादेव सट्टा मामले में एक बड़ा अपडेट देते हैं। इस पूरे मामले में बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को रिमांड पर सौंपा गया है। कोर्ट ने बर्खास्त आरक्षक को 5 दिन के लिए ईओडब्ल्यू को सौंपा है। बता दें कि बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी पचमढ़ी में अपने परिवार के साथ छिपा हुआ था, जिसे ईओडब्ल्यू की टीम हिरासत में रायपुर लाकर ब्यूरो ऑफिस में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लाई थी। बता दें आपको कि बताया ये भी जा रहा है कि बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव से शुरुआती पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें कई बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपयों के जमा होने का खुलासा हुआ है। जिसके बाद ईओडब्ल्यू की कई टीमें दुर्ग, भिलाई और रायपुर समेत कई जिलों के बैंकों में जांच करने पहुंची और बैंक खातों में करोड़ों रुपए बैंक में फ्रीज करवाने की प्रक्रिया जारी है। आरोपी दुर्ग जिला पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ था, जो पिछले 118 दिनों से फरार था। दुर्ग एसपी ने विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया है। वहीं अभी ईओडब्ल्यू के रिमांड के दौरान कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। वो भीम सिंह यादव जिसको कि अरेस्ट किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, वो जो कि पुलिस कांस्टेबल था, उसका भाई था अर्जुन यादव जो है, वो भी पुलिस कांस्टेबल था, शायद बर्खास्त हो चुका है वर्तमान परिस्थिति में, और उसकी जो है अरेस्ट की गई है। और छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोप में गिरफ्तार मार्कफेड के पूर्व अधिकारी मनोज सोनी को ईडी ने विशेष कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें फिर से 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी के वकील ने 5 दिन और रिमांड बढ़ाने का आवेदन पेश किया, जिसके दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। ईडी के वकील ने कहा कि कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच लगातार चल रही है और पिछले दिनों आरोपी मनोज सोनी के ठिकानों पर रेड कार्रवाई की गई थी, जिसमें कस्टम मिलिंग से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिसके आधार पर मनोज सोनी समेत विभाग से जुड़े कई लोगों से पूछताछ होनी है। साथ ही इस मामले में रामगोपाल अग्रवाल समेत कई लोगों को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी किए गए हैं। उन लोगों से भी पूछताछ बाकी है, इसलिए उनको रिमांड पर लेना आवश्यक है। वहीं बचाव पक्ष ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष पेश करते हुए दलील दी कि मनोज सोनी ने ईओडब्ल्यू ने भी नोटिस देकर पूछताछ की है और बाकी की पूछताछ जेल में भी की जा सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 14 मई तक कस्टोडियल रिमांड बढ़ाने का फैसला सुनाते हुए कस्टोडियल रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। कस्टम मिलिंग से संबंधित जो घोटाला हुआ था, उसमें जो संबंधित एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी, उसको आधार बनाकर उसमें शेड्यूल ऑफेंस अवेलेबल थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन उसमें किया जा रहा था और उसमें ऐसा पाया गया कि जो मनोज सोनी भूतपूर्व एमडी था जो उसका काफ़ी बड़ा रोल था उसमें, कि फाइनली उसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जा रही है वर्तमान में। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उड़ीसा के दौरे की। तो आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे सीएम और कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। नुआपाड़ा और डुमरे बहल में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 में रायपुर से हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। इसके बाद चुनाव प्रचार करने के बाद शाम 4:30 बजे वापस रायपुर लौट आएंगे। तो देखिए, चौथे चरण के चुनाव के लिए उड़ीसा में लगातार मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके पहले भी 2 दिन लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और लगातार इन 2 दिनों में उन्होंने लगभग 5 जनसभाओं को संबोधित भी किया था, जिसके बाद आज फिर उड़ीसा के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करने के बाद 4:30 बजे शाम को वापस रायपुर लौट आएंगे। और अब आपको देते हैं छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट। तो छत्तीसगढ़ में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 1 से 2 जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। तेज अंधड़ और बिजली गिरने का भी अनुमान है। रायपुर में भी आकाश में बादल छाए रहेंगे और रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में यानी कि आज और कल में भी लगातार जो है मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। तो तेज अंधड़ और बिजली गिरने का अनुमान भी यहाँ पर जताया गया। साथ ही अगर बात करें आज की, तो आज शाम से रात तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो मौसम का मिजाज आज पूरे प्रदेश में बदलने वाला है। कई जिले हैं जहाँ पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसमें राजधानी रायपुर भी शामिल है।